हेलो मेरी पेरोटो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए, मैटर इन योर सराउंडिंग के बारे में। तो सराउंडिंग में आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। तो इसी चैप्टर में आप लोगों को उसी विषय में बताया जाएगा जिस लैंग्वेज में आप प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आम भाषा में इजी लैंग्वेज में आपको चैप्टर कराया जाएगा। तो आपको पता होता है कि सराउंडिंग क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में दो चीज़ें होती है, क्या होती है? दो। एक तो होता है अपना सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम जो अपने एलविश भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है। और एक अपना क्या होता है? सराउंडिंग होता है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? अपना यूनिवर्स बनता है। सिस्टम क्या होता है भाई? वो जगह, कोई पर्टिकुलर वो स्टेट जो अपनी चीज़ों को, चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसकी कोई क्वांटिटी फिक्स हो और एक अब उसका साइज भी फिक्स हो। ठीक है। तो वो जो ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, हाँ यही जो कमरा है ये आपके एक तरह से मानिए साइड के कमरे के हिसाब से यहाँ पे आप कुछ जगह घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस। तो ये आपका रूम क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया। तो जिस चेयर पे, जिस बेंच पे और या फिर जिस जगह पे आप बैठे हैं उसका एक आपका भी तो फिक्स शेप है ना। तो आप भी तो एक ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, तो आप भी क्या हो गए? सिस्टम हो गए। और आपके चारों तरफ मतलब आपको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के अदर जो जगह हो गई और जो स्पेस हो गया, जो प्लेस हो गया, वो क्या हो गया? अपना सराउंडिंग हो गया। क्या हो गया? वो सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए कि आपका घर आपके सोसाइटी के लिए आपका सिस्टम है, सोसाइटी आपके कंट्री के लिए सिस्टम है, कंट्री आपके लिए अदर कंट्री के लिए सिस्टम है, और सभी कंट्रीज एक भी सिस्टम है अपने अर्थ में, क्योंकि अर्थ भी क्या है? अपने एक तरह से वो सिस्टम है अपने। लेकिन अर्थ के बाहर क्या है? पूरा एक सराउंडिंग ही तो है, अदर प्लैनेट्स भी तो लाई कर रहे हैं। तो ये सभी क्या मिलके बनता है? अपने पूरा को पूरा यूनिवर्स मिलता है। ठीक है, जो कि क्या बोल रहे हैं कि वी ऑल, देखिए बात करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में बता दिए कि हाँ भाई यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। सिस्टम को स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम का जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उनको छोड़ के क्या है, वो जो एग्जिस्टेंस रहती है उसकी, वो होता है सराउंडिंग। ठीक है। तो बात करें, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। बात करेंगे सबसे पहले पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे कि डस्ट जो पार्टिकल्स, जो धूल मिट्टी, अरे यार धूल मिट्टी जो आप लोगों ने देखी है, ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और मान लीजिए अपने जो लकड़ी होती है, घरों में फर्नीचर का काम करवाते हैं, तो किसी शॉप पे, फर्नीचर की शॉप पे देखा होगा, वहाँ पे आपने जो बुरादा देखता है, जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है वहाँ पे, वो भी तो पार्टिकल्स ही हैं। उन्हीं पार्टिकल्स मिलके तो अपनी वो जो फर्नीचर के जो वुड है, जो लकड़ी है, वो भी तो बनी है ना। इनिशियली कंडीशन क्या थी आपकी? उनकी जो पार्टिकल्स ही होती। तो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिलके क्या बनता है अपना? तो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिलके क्या? पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिलके क्या बनता है अपना? एटम बनता है। क्या बनता है? एटम। ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको एक बात और बता दें कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलिप्टिकल पाथ में इनके साथ अपने रिवॉल्व कर रहे हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कि वो किस में होते हैं? सभी चीज़ें एटम के अंदर होता है। और आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि एटम और एटम मिलके क्या बनता है अपना? मोलिक्यूल मिलता है। क्या बनता है अपना? मोलिक्यूल। एटम और एटम क्या होता है भाई? एटम और एटम मिलके क्या होता है अपना? एक मोलिक्यूल होता है। क्या होता है? मोलिक्यूल। ठीक है। क्या होता है अपना? मोलिक्यूल होता है जो कि सिंगल स्टेट में लाई करता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी क्या है अपने? मोलिक्यूल्स ही तो, एक तरह से एलिमेंट्स ही तो हैं ये।
ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे कि मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स मिलके क्या बनता है अपना, भाई मोलिक्यूल और मोलिक्यूल मिलके क्या बनता है अपना, कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है अपना, कंपाउंड। क्या मिलता है, कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया CO2। कार्बन भी एक मॉलिक्यूल्स एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट है। दोनों मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक अपना क्या हो गया, वो कंपाउंड हो गया। ये सिंगलेट स्टेट में नहीं रहता, ये डबल में भी रह सकता है और ट्रिपल में भी रह सकता है। ठीक है, आगे बात करें कंपाउंड और कंपाउंड मिलके क्या बनता है। भाई आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि कंपाउंड और कंपाउंड क्या, कंपाउंड, देखिए बात करेंगे कंपाउंड और कंपाउंड मिलके क्या बनाता है अपना, मैटर बनाते हैं। क्या बनाता है, मैटर। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे ये मैटर वो वाला मैटर नहीं है जो अपनी सोसाइटी में मैटर हो जाता है। अरे भाई मैटर हो गया आना एक बार, ये वो मैटर नहीं है। ये मैटर अपना क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। क्या हो, मास। ठीक है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, वेट होता है। स्पेस ऑक्यूपाई करे और इनका क्या रहता है, मास होता है। किसी भी चीज़ का, एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो इस वर्ड्स को यूज़ करने के लिए मैटर का यूज़ किया गया। मैटर क्या होता है कि दिस वर्ड्स इज यूज्ड टू कवर ऑल सदा सब्सटेंस एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स मेड। भाई क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है, सभी सब्सटेंस को कवर करते हैं जो कि अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एयर वी ब्रेथ, जैसे कि हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वियर, कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मैटर्स ही तो हैं। ठीक है, क्या ये सभी मैटर्स ही तो हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल ऑफ देम टू थिंग्स इन कॉमन, they occupy space and also have a certain definite mass। इनका क्या है कि पर्टिकुलर क्या है, स्पेस है, और पर्टिकुलर क्या है, इनका मास है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई भी तो कर रहा है। अरे वही तो मैटर होता है। अभी तो बताया आप लोगों की मैटर कौन सा होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे। जर्नल हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर देन इज इट्स मास। जनरली क्या होता है कि ये अपने ऑब्जेक्ट हैं जो हैवी रहते हैं, उनके मास भी रहते हैं, मास भी ज़्यादा हो सकता है उनका। ठीक है, मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और तत्व जिनको आप बोलते हो हिंदी में, जो मैटर हैं आप हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, तो ये 5 होते हैं, एयर, अपनी क्या है अर्थ, थर्ड क्या है वाटर, फोर्थ अपनी फायर एंड स्काई। बोलते हैं ना, हवा, पानी, समुद्र, आग और आसमान। ठीक है, और अपनी धरती, धरती भी तो धरती है उसमें। ठीक है, हवा हो गया, पानी हो गया, और क्या हो गई, धरती हो गई, आग हो गई, आसमान हो गया, अपने जो बादल होते हैं वो। ठीक है, ये 5 जो होते हैं तत्व होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स भी अपने मैटर बोल सकते हैं इन सभी को, क्योंकि ये सभी अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं आगे। तो आपको पता है कि भाई आपका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, मैटर है, मैटर के टाइप्स कौन से होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और थर्ड होता है गैस। ठीक है, बेसिकली 3 ही हो पढ़ेंगे, होते 5 है। ठीक है, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीस जो फोर्थ है अपना प्लाज्मा, और फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेसिकली 3 पढ़ेंगे। और आगे देखिए बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स। तो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए सॉलिड कंडीशन में है। ठीक है, सॉलिड कंडीशन में है, इनके अंदर जो है
कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस, ठीक है, ये जो स्पेस है ये रह जाता है। ये आपके क्या, ये पार्टिकल्स हैं, इंटर पार्टिकल, पार्टिकल्स के अंदर का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, वॉइड्स भी बोल सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब जनरल एग्जांपल लेके चलिए कि आप लोग जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जी हाँ, आपके हाथ में जो ये जो पेन है, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, अगर आप इसको बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा बेंड हो सकता है। क्यों हल्का सा क्यों बेंड होगा है? क्योंकि इसके अंदर हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी की पावर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की पावर कहाँ से आई है? इन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेस और वॉइड्स की वजह से आई है, ठीक है। तो इस याद रखिए कि इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होते हैं सभी टाइप्स के मैटर में। देयर साइज एंड द नंबर ऑफ कैन वेरी फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो वेरी भी करते, डिफरेंट होते हैं, सॉलिड में अलग हो सकते हैं, लिक्विड में अलग हो सकते हैं, गैस स्टेट में अलग हो सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एग्जांपल कि टेक सम वाटर इन ए ग्लास, ये मिसप्रिंट हो गया है, टेक वाटर इन ए ग्लास बीकर, टू दिस एड वन स्पून full of some salt and stir a glass rod, what will happen you observe। भाई मान लीजिए कि आप एक ग्लास ले रहे हैं, उसके अंदर पानी लिया है, ठीक है। पानी लेने के बाद आपने उसके अंदर क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, स्टिर रॉड से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, द सॉल्ट विल बी डिजोल्व इन वाटर, देयर विल नॉट बी any change in the level of the solution thus formed। What does this show? It indicates thus there are some vacant space among the particles। भाई कुछ नहीं है, जनरली आप मान लीजिए कि आपने पानी मिला दिया, किसमें पानी मिला दिया, एक पानी रखा है ग्लास में, उसमें क्या मिलाइए, शुगर मिलाइए या फिर आपने सॉल्ट मिलाया है, ठीक है। क्या मिलाया उसके अंदर, एक सॉल्ट मिलाया है। सॉल्ट कुछ समय बाद तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होता जाएगा, फिर आपको एक मिल्कीनेस उसमें दिखाई देगा पानी में, ठीक है। अब वो मिल्कीनेस आया कैसे, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो रही है। डिज़ोल्व क्यों हुई है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस है जो, वो ज़्यादा था, और वो उन्हीं वॉइड से अंदर जाके आपके साथ बॉन्ड बनाया है, पानी के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस है वाटर का, वो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है ऑक्यूपाई सम ऑफ दीज। भाई तो बताइए कि आप अपने रूम में कैसे बैठ सकते हैं, आप क्लासरूम में कैसे बैठ सकते हैं, बेंच पे बैठते हैं, अगर कोई खाली है तभी तो बैठते होंगे, नहीं तो क्या आपने खाली खड़े नहीं रहते, भाई कोई स्पेस ही नहीं रहा तो आप कैसे बैठ सकते हो उसमें, ठीक है। तो वैसे ही सिचुएशन इसमें है, अगर सोल्ट मिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस है, तो जब भी तो मिक्स होगा। अब मान लीजिए चीनी हम मिक्स कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम भी आएगा कि चीनी जो शुगर है वो मिक्स होनी बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। अब वो स्टेट कौन से, सुपर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, वो आपको बाद में अनदर वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए वो क्या होता है, उस टाइम पे वो मिक्स होना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी जो वॉइड से जो स्पेस है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे इसी वीडियोज़ के ज़रिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकें और अच्छी अच्छी वीडियो देख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।